तो लोगों के दिलों में भी अब जहर घुल गया है, लोगों के दिलों में भी अब जहर घुल गया है, ये दिल कमबख्त जैसे दिल्ली बन गया है। लोगों के दिलों में भी अब जहर घुल गया है, ये दिल कमबख्त जैसे दिल्ली बन गया है। तो मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट बताना चाहूँगा अपने पोएम का कि हम लोग जितने घर से बाहर रहते हैं, ये पोएम उनके लिए डेडिकेटेड है और ये उनके लिए भी डेडिकेटेड है जिन्हें ये लगता है कि बाहर रहने वालों के मज़े हैं। तो किसी ने मुझे ऐसे ही कह दिया कि तुम्हारे तो मज़े हैं, तो मुझे बड़ा मेरा ईगो हर्ट हो गया, तो उस पर मैंने लिखा है, ठीक है, कि हमने क्या खोया है वो कोई समझ नहीं सकता। तो ऐसा है कि कुछ बनने की चाह में, कुछ बनने की चाह में कुछ रिश्तों से मुंह मोड़ आया हूँ। हाँ, मैं बहुत पीछे अपना घर बार छोड़ आया हूँ। कुछ बनने की चाह में कुछ रिश्तों से मुंह मोड़ आया हूँ। हाँ, मैं बहुत पीछे अपना घर बार छोड़ आया हूँ। कि मामूली सा गांव मेरा जहाँ पापा मेरे किसान हैं, पर मतलब से किसी को मतलब नहीं, रहते वहाँ इंसान हैं। जहाँ सांस लेने के लिए किसी मास्क की ज़रूरत नहीं होती और दोस्ती की मोहताज किसी की सूरत नहीं होती। अपने दादा का तजुर्बा, अपने दादा का तजुर्बा और दादी के हाथों का अचार छोड़ाया हूँ। हाँ, मैं बहुत पीछे अपना घर बार छोड़ाया हूँ। अभी भी बहुत सालों से मैंने राखी नहीं बंधवाई है। ना जाने बहुत कितने सालों से मैंने राखी नहीं बंधवाई है। बुआ के हाथों से मखमल नहीं सिलवाई है। कल का सवाल है ये दस्तूर ज़माने का है, कुछ लायक बनकर थोड़े पैसे कमाने का है। तो मैं भी पैसे कमाने के लिए कुछ सपनों के गले मरोड़ आया हूँ। हाँ, मैं बहुत पीछे अपना घर बार छोड़। अभी भी कभी कभी माँ के अश्क बहते होंगे, ना जाने कैसा होगा, पापा अक्सर ऐसा कहते होंगे। ये झूठ है कि मैं रोता नहीं, बस मैंने मुस्कुराना सीखा है। ये झूठ है कि मैं रोता नहीं, बस मैंने मुस्कुराना सीखा है। मैं अभी भी वो मासूम सा मोम हूँ, बस मैंने पत्थर का पानी चढ़ाना सीखा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी है। सोना बनने से पहले पत्थर होना ज़रूरी है। तो मैं भी सोना बनने की कतार में दौड़ आया हूँ। हाँ, मैं बहुत पीछे अपना घर बार छोड़ आया हूँ। औरों की तरह मेरे भी कुछ यार हुआ करते थे, जो एक चाय की प्याली पर निसार हुआ करते थे। उनके साथ में सारे गम छूमंतर हो जाते थे, शायद इसीलिए वो पागल होकर भी दोस्त कहलाते थे। कोई थी, मेरी स्टोरी नहीं है, कोई थी जिसके संग एक ख्वाब सजाया था। ब्लॉक होने के डर से मैंने खत में दिल का हाल बताया था। कोई थी जिसके संग एक ख्वाब सजाया था, ब्लॉक होने के डर से मैंने खत में दिल का हाल बताया था। दौड़ते पड़ते गिरते हाफते वो प्लेटफॉर्म तक आई थी, पर किसने सोचा था उसके कुछ पल बाद हम दोनों के पास तन्हाई थी। उसके हाथों में एक खत और अपना एतबार छोड़ाया हूँ। हाँ, मैं बहुत पीछे अपना घर बार छोड़ाया। अगली पोएम मेरी चुनाव के ऊपर है। चुनाव के ऊपर, तो चुनाव एक ज्वलंत मुद्दा है मेरे ख्याल से, उसको उसमें है। तो मैंने दो लाइन सुनी थी जो आपको मैंने सुनाई थी कि गरीब के थाली में पुलाव आ गया है, लगता है इस देश में चुनाव आ गया है। तो मैंने उस ज़मीन से निकाला है इस पोएम को कि विकास के नक्शे में अब पिछड़ा हुआ गांव आ गया है। विकास के नक्शे में अब पिछड़ा हुआ गांव आ गया है, लगता है इस देश में अब चुनाव आ गया है। अब जनसभाएं होंगी, पुराने मुद्दे उठाए जाएंगे, कुछ लोगों को रिझाने के लिए अब बापू भी भुलाए जाएंगे। कोई 70 साल का हवाला देगा तो कोई 5 साल की सफाई देगा, कोई 70 साल का हवाला देगा तो कोई 5 साल की सफाई देगा। कोई जवानों के नाम पे राजनीति करेगा तो कोई 72,000 की दुहाई देगा। अब उन्हें हमारी याद आएगी, अब उन्हें हमारी याद आएगी, अब वो वोट मांगने आएंगे। इस बार कुछ अच्छा करने का इरादा है या इस बार भी शराब और साड़ी से ही फुसलाएंगे। जिसे शक्ल तक याद नहीं गरीबों की, वो धोने उनका पांव आ रहा है, लगता है इस देश में चुनाव आ रहा है। ना संविधान की कोई बात होगी, ना सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, पर कुछ रंगों का हवाला देकर ये तुमसे वोट जरूर मांगेंगे। इतना आज़ाद, इतना उच्छंद अब सोशल मीडिया हो गया है कि व्हाट्सएप
अब विकिपीडिया हो गया है। फेसबुक को तो जंग का मैदान बना रखा है, तुमने बच्चों के हाथों में परमाणु हथियार थमा रखा है। अब फिर जनता को विकास के मुद्दों से मोड़ा जाएगा, एक मंदिर बनाने के लिए किसी का मस्जिद भी तोड़ा जाएगा। और एक बात है कि शायद ऑफेंड मत होना आप लोग, एक बात है कि बापू चाचा पटेल को लेकर बचा कहाँ सम्मान है। कईयों का राष्ट्रवाद तभी तक है जब तक पाकिस्तान है। कोई अध्यादेश की बात करे, किसी ने 3 तलाक बिल रोका है, अपनी रोटी सेकने को हमें तंदूर में झोंका है। राजनीति के जुए में सबका दाव आ रहा है, लगता है इस देश में अब चुनाव आ रहा है। पर तुम विकास के मुद्दों से खुद को भटकने मत देना, इन मंदिर मस्जिद के वायदों से खुद को लटकने मत देना। ना 15 लाख की मांग करो, ना 72,000 की मांग करो। युवा हो तुम, देश की ताकत, रोजगार की मांग करो। तुम्हें विकास के उस पार ले जाने एक नाव आ रहा है, सोच लो मौका है, इस बार चुनाव आ रहा है।